Hello children, welcome to the YouTube channel of City Heights Public School, Barabanki. Today I will teach you second chapter of Social Science of class 4th. Your second chapter is Great Himalayan Range, ठीक है। और इस चैप्टर में है अबाउट द चैप्टर इंट्रोडक्शन, अपर हिमालयाज और हिमाद्री रेंज, मिडिल हिमालयाज और हिमाचल रेंज, लोअर हिमालयाज और शिवालिक रेंज, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन रेंज, ठीक है। इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये उत्तर और पूरब, ठीक है, ये उत्तर और उत्तर पूरब में, भारत के उत्तर और उत्तर पूरब में फैला हुआ है द ग्रेट हिमालयन, ये ग्रेट हिमालयन रेंज। इट स्प्रेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन वेस्ट, उत्तर पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर में से और अरुणाचल प्रदेश इन वेस्ट ईस्ट तक की फैला हुआ है। देन दिस रेंज टर्न टुवर्ड, और इसकी रेंज बढ़ती है टुवर्ड द साउथ, साउथ की ओर, एंड इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न पीक, और इसे नॉर्थ ईस्टर्न पीक कहा जाता है। हिमालय, हिमालय, हिमालय एक हिंदी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है निवास करना। जहाँ पर बर्फ निवास करती है उसे हिमालय कहा गया, ठीक है। इसीलिए इसमें दिया गया है हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड का मतलब होता है वास करना, निवास करना, ठीक है। ऑफ स्नो, जहाँ पर बर्फ का वास है, निवास है, उसे हिमालय कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीक इन द हिमालयाज, ज़्यादातर जो हिमालय की चोटियाँ हैं आर कवर्ड, ढकी रहती हैं विद स्नो एंड आइस, बर्फ से ढकी रहती हैं। इट्स हाईएस्ट पीक, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विच लाइज एट ए हाइट ऑफ, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स इन नेपाल, और ये नेपाल में। द सेकेंड हाईएस्ट पीक, और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इज केटू, इसे केटू कहा जाता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये 8,611 मीटर है, इसकी हाइट है 8,611 मीटर, विच इज इन द काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज में है। द अदर हाई पीक ऑफ द वर्ल्ड, और ये और जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं विश्व में, और उन्हें कहा जाता है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, etc, ठीक है। द हिमालयन रेंज इज नियरली 2,500 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, 2,500 किलोमीटर लंबी है पूरब से पश्चिम में। एंड इट विड्थ इज बिटवीन 250 to 350 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की चौड़ाई में है। Many people have attempted to climb these peaks, बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत बार कोशिश की चढ़ने की। Some expeditions have been successful, और कुछ अभियान इसके सफल भी रहे। The first to scale, और जो सबसे पहला अभियान सफल रहा, द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट वेयर तेंजिंग नॉर्वे ऑफ इंडिया, जो पहले इसे मापने वाले थे उनका नाम है तेंजिंग नॉर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत के थे। एंड एडमंड हिलेरी, और एडमंड हिलेरी है ये न्यूजीलैंड के थे, ये 1953 में। देन इन 1984 बछेंद्री फॉल, और Then in 1984 बछेंद्री पाल became the first Indian open to climb, ये पहली भारतीय महिला बनी जो इस पे चढ़ सकी। Do you know, क्या आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड सागर मथ, और माउंट एवरेस्ट को सागर मथ भी कहा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आप लोग देख रहे होंगे, जो क्लाइंबर हैं इस पे जो चढ़े हैं उनका भी चित्र दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, इसकी ऊंचाई के आधार पे द हिमालयन रेंज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 रेंज,
इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अपर हिमालय, और हिमाद्री से अपर हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। सेकंड में आता है मिडिल हिमालय और हिमांचल, इसे मिडिल हिमालय या हिमांचल भी कहा जाता है। थर्ड में आता है लोअर हिमालय और शिवालिक, और जो लोअर हिमालय है इसे शिवालिक भी कहा जाता है। तो फर्स्ट में अपर हिमालयाज और हिमाद्री लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हिमालयाज, जो अपर हिमालय है ये उत्तर में स्थित है। इट इज इट्स हाईएस्ट रेंज, और जी सबसे बड़ी रेंज है दिस इज द हिमाद्री रेंज, इसे हिमाद्री रेंज भी कहा जाता है। इट इज ऑलवेज कवर विद स्नो एंड आइस, ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। व्हिच कीप ऑन स्लाइडिंग डाउन स्लोली, व्हिच कीप ऑन स्लाइडिंग डाउन स्लोली, जो कि धीरे धीरे नीचे खिसकता रहता है। दिस इज नोन एज ए ग्लेशियर और हिमानी, इसे ग्लेशियर भी कहा जाता है या हिमानी कहा जाता है। दिस स्नो मेल्ट डाउन स्लोली, इसकी बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है। एंड गिव्स राइज, और देती है टू, जो उससे जो बर्फ पिघलती है तो उससे पानी बनता है, और ये नदियों में जाती है टू रिवर सच एज, और ये नदियाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं लाइक दैट गंगा, यमुना, सतलज, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ निकलती हैं वहाँ से। दीज फ्लो थ्रू डीप वैली, और ये गहरी घाटी की ओर बहती हैं। एंड मेक ब्यूटीफुल वाटरफॉल एट ए प्लेसेस, और ये बहुत जगहों पर अपनी वाटरफॉल बनाती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है द गंगा राइज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगा निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड यमुना राइजेज, और यमुना निकलती है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बोथ द ग्लेशियर्स बीइंग लोकेटेड इन उत्तराखंड, और दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। सेकंड यानी कि मिडिल हिमालय और हिमांचल, द साउथर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज, जो साउथर्न पार्ट है हिमालय का इज कॉल्ड मिडिल हिमालय, इसे मिडिल हिमालय और हिमांचल रेंज या हिमांचल रेंज कहा जाता है। दीज माउंटेन आर नॉट वेरी हाई, इसका जो पहाड़ है, यानी जो पहाड़ है ये माउंटेन है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। दिस रेंज बिकम वेरी कोल्ड इन विंटर, लेकिन ये जाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने की वजह से ये ठंडा रहता है। द वेदर इज समर, और जो मौसम है गर्मियों में इज वेरी प्लीजेंट, बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। हेयर शिमला, यहाँ पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, गुलमर्ग, रानीखेत एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेज, ये सब यात्रियों के लिए बहुत खूबसूरत जगह हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड अमरनाथ आर सम रिलीजियस प्लेसेज लोकेटेड हेयर, यहाँ पर अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ एक धार्मिक स्थान है जो यहाँ पर स्थित हैं। व्हिच आर विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स एवरी ईयर, जहाँ पर लाखों तीर्थयात्री हर साल आते हैं। द रेंज इज कवर्ड विद द पाइन एंड देवदार ट्रीज, ये जो रेंज है, ये जो एरिया है, ये देवदार या पाइन जैसे पेड़ों से घिरा हुआ है या ढका हुआ है। कुल्लू, मनाली एंड देहरादून, आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। आर द ब्यूटीफुल वैलीज, ये बहुत सुंदर घाटियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, फाउंड है। ठीक है। नंबर 3 पे आता है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज या इसे लोअर हिमालय भी कहा जाता है। दीज आर द लोएस्ट हिमालय, ये लोएस्ट हिमालय है। हुज एवरेज हाइट इज नियरली 1100 मीटर्स, इसकी एक औसत जो ऊंचाई है वो 1100 मीटर के करीब है। द वेदर हेयर इज वेरी प्लीजेंट, यहाँ पर भी मौसम बहुत सुंदर है। इवन ड्यूरिंग हॉट समर, कब? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इन दिस रेंज, इस रेंज में देयर आर सम नैरो रूट्स कॉल्ड पासेज, यहाँ पर कुछ सकरे और पतले पतले रास्ते हैं, इसे पासेज कहा जाता है। दीज आर यूज बाई पीपल, ये वहाँ के लोग यूज करते हैं टू गो फ्रॉम द माउंटेन टू अनदर, जो पहाड़ों पर या अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं। द पासेज आर डिफेंडेड बाय द वैलियंट सोल्जर,
ऑफ द इंडियन आर्मी टू स्टॉप इनफिल्ट्रेशन। और ये जो पासेज हैं ये सुरक्षित किए जाते हैं वैली जो घाटी के सैनिक हैं उनके द्वारा, जो हमारी इंडियन आर्मी है, टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, और यहीं पर वो रुक करके इनकी सुरक्षा करते हैं।